जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं या फिर मेरा ये वीडियो किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं, वो मेरा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज के सियासी तमाशे के सफर को शुरू करते हैं। कुछ भी नहीं है, कुछ है ही नहीं है। हमें देखनी नहीं है पर भाई सुन लो, जो छह नमाज थी उनको कोई पक्की नहीं थी, वे भी हटेंगी, यहाँ अब कोई वो नहीं है। चलो देवे कौन है परमिशन, भाई साहब आप वो देख लो ना, 15 साल तो रोड को नहीं हुए, 15 साल से पढ़ा रहे हैं। साफ हुआ है, कूड़ा कबाड़ सब पड़ा रहे हैं। बस्ती में अपने हिंदू मुसलमान जो बस गए, इंसान की शक्ल देखने को हम तरस गए। नए भारत में अब बच्चों की दुआ भी नफरत की सियासत से टकरा गई है और सेंटिमेंट्स फिर हर्ट हो गए हैं। सोचिए कैसा काला दौर है जहां दुआओं को भी हिंदू और मुसलमान बना दिया गया है। उत्तर प्रदेश में बरेली के फरीदपुर के एक सरकारी स्कूल की प्रेयर में बच्चों ने लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी पढ़ी, फिर क्या था। हिंदूवादी ऑर्गेनाइजेशंस ने हंगामा कर दिया और बीएसए ने प्रिंसिपल को सस्पेंड कर दिया। है ना गजब का सियासी तमाशा। नया भारत यूं ही नहीं नेताओं की जन्नत है। सोचिए, शाही बंगले, रथनुमा गाड़ियां, नौकर चाकरों की फौज, मोटी तनख्वाह, भत्ते और पेंशन, मुफ्त बिजली, पानी, तेल और यात्रा और बेहिसाब ऊपर की कमाई। यूरोप, अमेरिका, जापान, चीन, कहीं ऐसी लूट नहीं देखी आपने जैसी इस वक्त भारत में चल रही है। ऊपर से अवाम की खिदमत का तमाशा। जितने बदहाल लोग उतने मालामाल नेता, जितने बददिमाग लोग उतनी आसान नेतागिरी, जितना मजहबी नशा उतनी बेहतर सियासत। ताजा एग्जाम्पल बरेली के फरीदपुर के सरकारी स्कूल का है। दोस्तों, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के इल्जाम में उत्तर प्रदेश के बरेली में एक सरकारी स्कूल में प्रिंसिपल समेत एक और शख्स के खिलाफ एफआईआर का मामला दर्ज किया गया है। सोचिए कितनी कमाल की बात है कि स्कूल में अल्लामा इकबाल की नज्म पढ़ लेने पर मुकदमा दर्ज हो गया है। नफरती सियासत को खुश करने के चक्कर में आनन फानन में 2 टीचर्स को सस्पेंड भी कर दिया गया है। जानते हैं ये पूरी नज्म में क्या है? लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, हर जगह मेरे चमकने से उजाला हो जाए, हो मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की जीनत, मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, नेक जो राह है उस राह पे चलाना मुझको। ये हैं कुछ लाइंस उस नज्म की। ये वही अल्लामा इकबाल हैं जिन्होंने लिखा था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके ये गुलसिता हमारा। अब कौन सुधारेगा इन नफरत के सौदागरों को? बता दूं आपको कि इन दिनों सोशल मीडिया पर सरकारी स्कूल का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें स्कूल के प्रेयर में बच्चे इकबाल की लब पे आती है दुआ मेरी गा रहे थे और मामला उसी से जुड़ा हुआ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक विश्व हिंदू परिषद के लोकल पोस्ट होल्डर्स सोमपाल सिंह राठौर ने मामला दर्ज कराया है। यह मामला फरीदपुर थाने में दर्ज कराया गया है कि हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के इरादे से प्रिंसिपल नाहिद सिद्दीकी और वजीउद्दीन मुस्लिम वाली प्रार्थना पढ़वा रहे थे। रिपोर्ट्स की माने तो ये दोनों लोग स्टूडेंट्स के मजहब को बदलवाने यानी धर्मांतरण की तैयारी कर रहे हैं। खैर, इस इंसिडेंट के बाद स्कूल से दोनों को सस्पेंड कर दिया गया है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कुछ बच्चे वही कविता पढ़ते और सुने जा रहे हैं। वीडियो में सुनाई दे रहा है, मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको। जरा सोचिए, दिमागी दिवालियेपन का हाल यह है कि इसमें ऑब्जेक्शनेबल पार्ट
मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको को बताया जा रहा है। जब इकबाल की ही सारे जहां से अच्छा तो हर मंच पर गाया जाता है, पर इकबाल का दूसरा गाना मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको पर टीचर सस्पेंड कर दिए गए। मैं तो यही दुआ करती हूं कि अल्लाह इस नफरती सियासत से बचाना इस मुल्क को। खैर, खबरों के मुताबिक इस स्कूल में 8वीं क्लास तक के तकरीबन 265 बच्चे पढ़ते हैं। ध्यान देने वाली यह बात है कि ऐसे एक और मामला साल 2019 में भी सामने आया था, जहां विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं की शिकायत के बाद पीलीभीत के बीसलपुर इलाके में एक सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल को सस्पेंड कर दिया गया था। उस वक्त भी स्कूल की प्रेयर के दौरान लब पे आती है दुआ मेरी गाने को लेकर बवाल हुआ था। खैर, बात उत्तर प्रदेश के स्कूल और पढ़ाई की हो रही है तो आपको एक और सियासी तमाशे से रूबरू करा दूं। कोई कैंपस नहीं, कोई बिल्डिंग नहीं, कोई स्टाफ नहीं, स्टूडेंट्स नहीं, रिकॉग्निशन नहीं, लाइसेंस नहीं, फिर भी विश्व गुरु ने ऐसी फर्जी यूनिवर्सिटी से 35,000 करोड़ के फर्जी इन्वेस्टमेंट का फर्जी करार कर डाला। मतलब उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट का ऐतिहासिक केस हुआ है, जहां उत्तर प्रदेश के फाइनेंस मिनिस्टर जी विदेश गए, लौटकर 35,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया। पता चला जिस ऑस्टिन यूनिवर्सिटी से करार किया गया है उसमें एक स्टूडेंट भी नहीं है, उसकी मान्यता भी रद्द है और वहां सिर्फ 25 फैकल्टीज हैं। मतलब सिंपल लैंग्वेज में साफ साफ कहें तो उत्तर प्रदेश सरकार ने इन्वेस्टमेंट के नाम पर फ्रॉड किया। तो आपको बता दूं कि जिस ऑस्टिन यूनिवर्सिटी के जरिए उत्तर प्रदेश में एक बड़े इन्वेस्टमेंट किए जाने की चर्चा थी, अब उस दावे की हवा निकल चुकी है। योगी सरकार के ऑस्टिन यूनिवर्सिटी के साथ करे गए $42 बिलियन के करार पर अमेरिकी एजेंसी ब्यूरो ऑफ पोस्ट सेकेंडरी एजुकेशन ने सवाल उठाए हैं। एजेंसी ने दावा किया है कि यूनिवर्सिटी में 25 फैकल्टीज तो दिखाई गई हैं, लेकिन उसमें एक भी स्टूडेंट नहीं पढ़ता है। वहीं यूनिवर्सिटी की माली हालत इतनी खराब है कि वो सिर्फ $2500 का फाइन भी नहीं दे पाई। वैसे दोस्तों, भारत में लाखों करोड़ के प्रोफेशनल एजुकेशन के धंधे का दूसरा पहलू यह है कि देश में 80% से ज्यादा इंजीनियरों के पास उतनी काबिलियत भी नहीं है जो उन्हें नौकरी दिला सके। हजारों युवा इंजीनियरिंग के एग्जाम क्रैक करने कोटा जाते हैं क्योंकि ट्यूशन का कारोबार मुल्क की महामारी बन चुका है। बहुत सारे बच्चे दिमागी तौर से क्रैक होकर जान भी दे रहे हैं। जो बच गए वो 15 से 17 हजार की नौकरी से शुरुआत करते हैं। 3-4 दिन पहले पटना यूनिवर्सिटी से पढ़ा एक रिटायर्ड बुजुर्ग दीपिका पादुकोण को मुसलमान ठहरा रहा था। खैर, 1975 की नकल मार डिग्री ने उसे पेंशन लायक तो बना ही दिया, लेकिन आज इंजीनियरिंग की डिग्री क्लर्क से लेकर मजदूर तक के ढेरों ऑप्शन दे रही है। वहीं चाय वाला भी बेहद खुश है। उसने 35 साल भीख मांगकर गुजारा किया था। दरअसल इन नफरती नेताओं को हर उस इंस्टीट्यूशन से दुश्मनी है जो रिसर्च के जरिए से नॉलेज के क्रिएशन को बढ़ावा देता हो। कुछ साल पहले फोर्ड फाउंडेशन के एक रिसर्च वर्क के दौरान ये बात पता चली और ग्रांट लेने या ना लेने के सवाल पर चर्चा के दौरान कुछ नफरती चेहरे साफ नजर आए, जिनका मानना था कि अमेरिकी ऑर्गेनाइजेशन भारत पर कब्जे की साजिश करती है। राजीव गांधी फाउंडेशन का FCRA रद्द करना सिर्फ विदेशी फंडिंग का ही मामला नहीं है। असल में यह लॉजिकल नॉलेज को बढ़ावा देने का है। दरअसल लॉजिकल नॉलेज के मामले में नफरती नेता सदियों पीछे हैं, क्योंकि नफरत ने उनके दिमाग की खिड़कियों को खुलने ही नहीं दिया। साथ ही नफरती सियासी कारोबारियों को बखूबी पता है कि जिस दिन किसी की दिमागी खिड़की खुल जाएगी उस दिन वो उनके मजहबी पाखंड को छोड़कर आगे बढ़ जाएगा। इसीलिए बेवकूफ मजहब की नफरती चादर ओढ़कर घूमते हैं। दोस्तों, हकीकत यह है कि राजीव गांधी फाउंडेशन की स्कॉलरशिप ने लॉजिकल नॉलेज पर हमले की गुत्थी को सुलझा दिया है। ये वही फाउंडेशन है जिस पर बीजेपी ने चीन से फंडिंग का इल्जाम लगाया है। ये और बात है कि पीएम केयर्स में चीनी कंपनियों ने तकरीबन 50 करोड़ डालकर हमारी जमीन हथिया ली है। जरा सोचिए, कहां 50 करोड़ और कहां 1.35 करोड़। दरअसल मेन मुश्किल मुल्क के एजुकेशन सिस्टम में पैदा करी जा रही है, जिसमें रिसर्च और नॉलेज के डेवलपमेंट की गुंजाइश को मिनिमाइज करने की कोशिश हो रही है। फिर अब तो डिग्रियां भी बिक रही हैं।
नई एजुकेशन पॉलिसीज ने डिग्रियों का रंग भी भगवा कर दिया है। डेवलपमेंट के स्टैंडर्ड में लगातार पिछड़ते भारत की रैंकिंग जब भी फिसलती है तो नफरती नेता तमतमा जाते हैं। इस नफरत और बेवकूफी ने भारत का कोई भला नहीं किया, बल्कि बेवकूफी पैदा किए हैं। नतीजा फकीर दास सरकार के तौर पर आपके सामने है, जहां प्रोटोकॉल जारी ही नहीं हुआ, राहुल गांधी को उसको फॉलो करने के लिए कहा जा रहा है। अंधेर नगरी किसी भी दौर में कोई भी चौपट राजा बसा सकता है। जिस दिन पार्लियामेंट के अंदर मास्क लगाने का तमाशा होता है, उसी दिन पूरा मंत्रिमंडल प्रधानमंत्री के साथ बिना मास्क लगाए शादी की पार्टी अटेंड करता है। इतनी फूहड़ और बेशरम सियासत करते हुए इससे पहले आपने किसी और को देखा है? ट्रेनें चल रही हैं, बसेस चल रही हैं, विदेशों से फ्लाइट आ जा रही है, मेट्रो भरी पड़ी है, बाजार भरे पड़े हैं, दुनिया नॉर्मल चल रही है। अचानक मनसुख मांडविया ने राहुल गांधी को चिट्ठी लिख दी कि कोविड प्रोटोकॉल फॉलो करो या तो फिर यात्रा रोक दो, जबकि प्रोटोकॉल जारी ही नहीं हुआ। सियासी तमाशा देखकर राहुल गांधी को ऐसे प्रोटोकॉल का पालन करना है जो अभी जारी ही नहीं हुआ है। पार्टी और आईटी सेल से अलग यह हरकत सरकार की तरफ से हुई है, जो ये तस्दीक करती है कि बीजेपी सच में कांग्रेस की यात्रा से काफी परेशान है। अगर आप उनके आईटी सेल पर गौर करें तो उसका हेड बुरी तरह से डिस्परेट है। रोज यात्रा की कोई क्लिपिंग निकालकर कुछ ना कुछ लिखता रहता है। देखकर साफ पता चलता है कि उस बेचारे पर यात्रा में गड़बड़ी दिखाने या फिर यात्रा को डिफेंसिव मोड में ले जाने का बहुत बड़ा दबाव है। 100 दिन की यात्रा में जाने कितने झूठ फैलाए गए और एक भी कामयाब नहीं हुए। बीजेपी सत्ता में होते हुए भी ऑपोजिशन जैसा सियासी तमाशा कर रही है। नफरत की सियासत की उम्र ज्यादा लंबी नहीं होती है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी दूसरे नए सियासी तमाशे के साथ। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना हरगिज नहीं भूलें। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @arshi_aziz khan। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।